हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। जीजी तुम कल गई रही के शादी में, मैं तो ना जा पाई। जीजी कल ये बड़ी रात गए आए और मैं भी पड़ोस में भी शादी रही तो हम वहाँ चले गए। वह लोग भी कई बार कह गए रहे आने को, सो जाना पड़ा। जी यह सुबह की सैर पर आज का हॉट टॉपिक था। मुझे सुबह की सैर बहुत पसंद है, वह भी गुलाबी ठंड के मौसम में। तो मेरे घर लौटने का जी नहीं चाहता। सब तरफ सुंदर फूल, चारों तरफ खिले फूलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे धरती पर किसी ने रंग बिरंगी सुंदर सी चादर फैला दी हो। फूलों की सुगंध से तो वातावरण ही नहीं, मेरी तो आत्मा तक सुगंधित हो जाती है। सुबह की ठंडी हवा ऐसे जगा देती है जैसे वर्षों तक आपको सोने की इच्छा ही ना हो। चिड़ियाओं की चहचहाहट किसी सुंदर संधि सी लगती है। नहीं तो इस भागती जिंदगी में कान फाड़ गालियों की धनवियों के अलावा कुछ नहीं सुनाई देता। कभी कभी तो इन कान फाड़ गालियों के धनवियों से तो ऐसा जी घबराने लगता है कि मन तो करता है फिर से वर्षों पुराना समय में लौट जाएं। नन्ही नन्ही ओस की बूंदें ऐसे लगती हैं जैसे घास पर किसी ने मोतियां बिखेर दी हों। नल सिंगार के नंगरंगी सफ़ेद फूलों की ज़मीन पर बिछी चादर पर मन मोहित हो उठता है। लगता है स्वयं वन देवी आई थी और उनके वातावरण में सारे पुष्प बिछाए गए हों। हर सिंगार सदैव से मुझे मोहित करता रहा। उसकी खुशबू में ऐसा मन डूब जाता है कि लगता है कि उसकी चादर बनाकर लपेट लूं। जैसे तपती गर्मी में बारिश की बूंदी धरती को ठंडक पहुंचाती हैं, वैसे ही हर सिंगार के पुष्पों की महक से मुझे प्रतीत होता है। आज सुबह पार्क में सैर करते करते रुककर प्रकृति की ये अद्भुत छटा देखने की इच्छा हुई। वहीं हर सिंगार के पेड़ों के पास लगी एक बेंच पर बैठकर आंखें को बंद करके एक सुकून का अनुभव कर रही थी कि दो महिलाओं की बातें कानों ने अनायास ही सुन ली। वो भी पास में पड़े बेंच पर आके बैठी थी और आपस में बातें कर रही थी। किसी के विवाह की चर्चा हो रही थी। दोनों की उम्र लगभग 40 से 45 की रही होगी। दोनों की भाषा थोड़ी अलग थी लेकिन समझने योग्य थी। भाषा कुछ पूर्व फूटी झलकी रहे था और आवाज़ तो इतनी स्पष्ट थी कि जैसे वह मेरी ही बेंच पर बैठी हूँ। इसलिए ना चाहते हुए भी कान उनकी तरफ चले गए। एक ने पूछा, दीदी तुम कल शादी में गई थी क्या? हम लोग तो नहीं जा पाए। कल तो वह देर से घर आए थे और हमारे पड़ोस में भी एक शादी थी तो वहाँ भी जाना था, इसीलिए नहीं जा पाए हम। कैसी रही शादी? सब ठीक था? क्या ठीक था सुमन? अच्छा ही हुआ जो तुम लोग नहीं गए वहाँ। क्या हुआ जीजी बताओ तो। अरे सुमन, हम तो कह रहे हैं कि जब स्वागत सत्कार करना ही ना हो तो क्या ज़रूरत है बुलाने की। वहाँ किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा था कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अरे जीजी, शर्मा भाई साहब है भी अकेले, 2 बेटियां ही तो हैं, कौन देखेगा। हो गई शादी बस और क्या। उनकी बेटी का तो रिश्ता ही कहाँ हो रहा था, कैसे कैसे करके तो हुआ है। हाँ सुना तो मैंने भी था, लेकिन जब रिश्ता इतनी मुश्किल से हुआ है तो व्यवस्था भी तो अच्छी होनी चाहिए ताकि कोई उंगली ना उठा सके। कल को लड़की के ससुराल वाले ही ताने देने लगेंगे तो क्या होगा। हाँ जीजी है तो है, लेकिन क्या सच में कुछ व्यवस्थित नहीं था? नाश्ते में वही पानी पूरी, चाउमीन, टिक्की, यह सब वही पुराने ज़माने का नाश्ता। ना खाने की वैरायटी ना ड्रिंक में, वही सब घिसा पिटा मेन्यू था और क्या। भाई शादी का मेन्यू तो मेरी बड़ी बहन की बेटी में मैंने देखा था।
नाश्ते का इतने काउंटर कि नाश्ता करते करते ही पेट भर जाए, और खाने का तो पूछो ही मत। मैंने तो इतनी डिश के नाम भी नहीं सुने थे। जितने मेहमान नहीं, उससे ज़्यादा तो वेटर रखे थे उन्होंने, सबका ध्यान रखने के लिए। प्लेट में ज़रा सी जगह होती नहीं कि वेटर खुद ही कुछ ना कुछ रख जाता। शादी में इतना खर्च किया कि लोगों की आंखें फटी रह गई। सच जीजी, और नहीं तो क्या। अरे भाई, लड़का भी तो अफसर खोजा है तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा। हाँ जीजी, यह बात सही है। अच्छा रिश्ता मिल गया, सो करके गंगा नहा ली मेरी बहन भी। लड़की का ग्रेजुएशन होने वाला था, उम्र भी तो हो गई थी शादी की। देर हो जाती तो रिश्ता मिलने में दिक्कत होती। लेकिन जीजी, मैंने तो सुना शर्मा जी ने भी अच्छा खर्च किया शादी में। शादी का वेन्यू भी तो अच्छा था। अरे कुछ अच्छा नहीं था, स्टेज तो ऐसा था कि 4 लोग ठीक से खड़े नहीं हो सके। खाक अच्छा था। तभी एक 14-15 साल की लड़की उधर से टहलते हुए निकली। दोनों महिलाओं को देखकर उसने तुरंत उन्हें प्रणाम किया। उसके प्रणाम करते ही एक ने कहा, खुश रहो प्रिया, तो दूसरे ने कहा, जल्दी से अच्छा घर बार मिले, सुखी रहे। आज स्कूल नहीं गई क्या? नहीं आंटी, परीक्षा की तैयारी के लिए छुट्टियां हुई हैं तो स्कूल नहीं जाना है, इसीलिए सोचा आज बाहर टहल लूं। फिर कोचिंग भी जाना है। अच्छा, कोचिंग चल रही है क्या अभी? हाँ आंटी। ठीक है, मैं चलती हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊंगी। प्रणाम आंटी। ठीक है बेटा, जाओ। लड़की के जाते ही दोनों महिलाएं शादी के मेन्यू से हटकर उस लड़की पर आ गई। अब उनकी बातों का टॉपिक वह बेचारी 14 साल की छोटी बच्ची थी। जीजी, कितनी बड़ी हो गई है प्रिया, और रंग रूप भी ठीक है, अच्छी लड़की है, कभी इधर उधर घूमते नहीं देखा। तू भी ना सुमन, पता नहीं कहाँ रहती है, देखा नहीं क्या कैसे कैसे कपड़े पहनती है। इतनी बड़ी लड़की को कौन घर में बिठा कर रखता है। जवान हो गई है, शादी ब्याह करके अपने घर भेजो। पता नहीं क्या शौक पाल लेती हैं आजकल की लड़कियां। कहीं ऊंच नीच हो गई तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इससे ज़्यादा उनकी बातें सुनी नहीं गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरा गला घोट रहा है। अब फूलों की महक भी अजीब सी तीखी लग रही थी। उनकी बातों से मन में क्रोध उत्पन्न होने लगा। तभी वह दोनों महिलाएं गेट की तरफ बढ़ गईं, क्योंकि गेट पर सब्जी और फल के ठेले वाले आने लगे थे और लोगों की गमागमी उधर बढ़ गई थी। शायद इन्हें भी कुछ लेना होगा, इसीलिए वह भी उधर चल दी। लेकिन उनकी बातों से अंदर का विरोध स्वाभाविक जागृत हो गया, जिसे शांत करना मेरे लिए आसान नहीं होता। बार बार मन में सवालों की झड़ी लग रही थी। इन सब बातों का क्या महत्व था? एक पिता अपने जीवन की सारी जमा पूंजी खर्च कर रहा था अपनी बेटी के विवाह के लिए। इन जैसे लोगों ने, जिन्हें विवाह के इंतज़ाम में तो कभी साथ सजावट में, कभी खाने नाश्ते में कमी लगती है, विवाह में जाते ही क्यों हैं? नवयुवक को आशीर्वाद देने या कमियां निकालने या खाना टेस्ट करने। खाना क्या हम अपने घर में नहीं खाते या वहाँ फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं? सहयोग की दृष्टि से तो आजकल लोग विवाह में जाते ही नहीं हैं, ना उनके मन से आशीर्वाद ही निकलते होंगे। लेकिन एक बात जानने की इच्छा ज़रूर है मन में कि हम अपनी जमा पूंजी अपनी बेटी की विवाह के लिए खर्च करते हैं। विवाह में अच्छे से अच्छा सब हो, इसके लिए अपने और अपने परिवार की कितनी इच्छाएं, कितने सपने पूरे करते हैं। बेटी के पैदा होते ही उसके विवाह की चिंता करने लगते हैं।
क्या वही जमा पूंजी हम अपनी बेटी की शिक्षा, उसके स्वास्थ्य और उसको आत्मनिर्भर बनाने में खर्च करें तो उसे अच्छा जीवन साथी स्वयं मिल जाएगा। लोग जब आशीर्वाद देते हैं तो लड़कियों को कहते हैं सुखी रहो, अच्छा घर बार मिले, और अगर वह शादीशुदा है तो कहेंगे घर संसार बना रहे। वहीं कोई लड़का हो तो उसे कहेंगे यशस्वी भवा, खूब तरक्की करो, नाम कमाओ, आगे बढ़ो। यही आशीर्वाद लड़कियों को क्यों नहीं देते? यशस्वी भवा, तरक्की करो। समाज ने हमें नहीं, हमने समाज को बनाया है, तो समाज का दृष्टिकोण भी तो हमें ही बदलना होगा। विवाह पर होने वाले खर्च अगर बच्चों पर हो तो एक बेहतर कल जरूर होगा। शहर से लौटते समय रोज जितनी ताजगी और प्रसन्नता का अनुभव होता था, उस समय उतना ही दुख और क्रोध का अनुभव हो रहा था। दुख इस बात का कि हमारी मानवता कितनी छोटी, विचार कितने खोखले और दूषित होते जा रहे हैं, जो किसी का सहयोग करने की जगह उसकी आलोचना करने लगे हैं। ऐसे विचार हमें कहाँ ले जाएंगे? तो अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा इस कहानी को लेकर, और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।